अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शिपमेंट इनकोटर्म किसे कहते हैं या शिपमेंट टर्म भी इसको कहा जाता है। अच्छा, ये ब्रीफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के हवाले से, राइट, कि इनमें पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई किसी को चीज़ें बेचता है तो उसको कहा जाता है एक्सपोर्टर, और जो खरीद रहा होता है उसको हम कहते हैं इम्पोर्टर। ठीक है, ये हमारे पास दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, राइट। अब जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, इन दोनों के दरमियान में मामला तय होते हैं, जिसको हम परफॉर्मा इनवॉइस या सेल कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं, राइट। उसमें एक इनके दरमियान में तय होती है शिपमेंट टर्म, कि भाई शिपमेंट टर्म क्या होगी। अब शिपमेंट टर्म कहते किसे हैं? आसान लफ्जों में शिपमेंट टर्म का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें मैं तुमसे खरीद रहा हूँ या जो चीज़ें तुम बेच रहे हो, इसका फ्रेट कौन पे करेगा, इसका किराया कौन पे करेगा। तो इसके लिए पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड लेवल पे तीन इनकोटर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एफओबी इनकोटर्म के बारे में। जी, एफओबी इनकोटर्म जो होती है ये है फ्रेट ऑन बोर्ड। ये एब्रीविएशन है फ्रेट ऑन बोर्ड का भी, और इसको फ्रेट पेएबल एट डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सपोर्टर होता है चीज़ें बनाता है, वेयर हाउस से लेके सी पोर्ट तक जो भी उसका खर्चा आता है वो एक्सपोर्टर बियर करता है, और जो शिपमेंट का किराया होता है जो कि शिपिंग लाइन को दिया जाता है वो पे करता है बायर। ठीक है, बहुत ही आसान है कि इसमें शिपमेंट का फेयर जो है वो पे करता है बायर। एक्सपोर्टर क्या करता है, वो उससे कीमत लेता है अपनी चीज़ों की, और जो वेयर हाउस से लेके सी पोर्ट तक उसके एक्सपेंस होते हैं या कस्टम क्लियरेंस के एक्सपेंस होते हैं वो बियर करता है एक्सपोर्टर। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो शिपमेंट टर्म आती है वो है जी कॉस्ट एंड फ्रेट। इसको कहा जाता है CFR, और इसको C&F भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर से अपने चीज़ों के भी पैसे लेगा, वेयर हाउस तक का किराया, वेयर हाउस से लेके सी पोर्ट तक जो उसकी लॉजिस्टिक्स उसने किए होंगे उसका भी वो उसे फेयर लेगा, वो भी पैसे लेगा उससे, और शिपिंग लाइन को किराया भी वो पे करेगा चीज़ों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का। तो इसका क्या मतलब, उसने अपनी कॉस्ट भी ले ली चीज़ों की, उसने फेयर भी ले लिया, इसलिए इसको कहते हैं C&F या CFR। ठीक है, आपको समझ लगी क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि एक्सपोर्टर जो बेच रहा है इंपोर्टर को, उसमें उसने अपनी चीज़ों की भी कीमत लेनी है, वेयर हाउस से लेके पोर्ट तक का किराया भी उसी से लेगा, और उसके बाद एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए शिपिंग लाइन को जो फ्रेट पे किया जाता है वो भी कौन पे करेगा, एक्सपोर्टर पे करेगा। तीसरी टर्म जो है हमारे पास वो होती है CIF। C&F और CIF में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। CIF में क्या होता है, इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाती है कि जो एक्सपोर्टर है वो कॉस्ट और फ्रेट के साथ साथ चीज़ों को इंश्योर भी करवा के देता है। और वो इंश्योरेंस कहाँ की होती है, इन ट्रांजिट की होती है, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से जा रही है हमारी कोई शिपमेंट दुबई तक, तो उस पाकिस्तान से लेके दुबई तक जो रास्ते में अगर वेसल के ऊपर कुछ ना कुछ कोई अगर नुकसान पहुंचता है चीज़ों को, तो उसकी इंश्योरेंस किसने करवा के देनी है, एक्सपोर्टर ने। तो C&F और CIF में फ़र्क ये है कि सिर्फ कॉस्ट और फ्रेट पे करता है C&F में, और CIF में एक्सपोर्टर जो है उसके साथ साथ इंश्योरेंस भी पे करता है। आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।